This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक यात्राओं का दौर चल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पद यात्रा और अब तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा। कुछ रोज पहले ही राहुल की यात्रा बिहार पहुंची थी। इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। इसके बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने अपनी भी यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा तब शुरू हुई जब पिछले महीने ही नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने के बाद अब आरजेडी बिहार की सत्ता से बाहर हो गई है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी की इस यात्रा से राष्ट्रीय जनता दल को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। ये समझने से पहले ये जानेंगे कि पार्टी आखिर इस यात्रा से क्या कुछ साधना चाहती है और इस यात्रा के लिए उनकी क्या कुछ तैयारी है। और इस पर पत्रकार शशि शेखर से हमारे सहयोगी वालोक पाठक ने बातचीत की। आइए सुनते हैं संवाद में ये पूरी चर्चा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर है और अपनी यात्रा की शुरुआत में ही जो तेजस्वी सदन में नीतीश कुमार के प्रति खासे नरम नजर आए थे, उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इस यात्रा के उद्देश्य और नीतीश कुमार पर हमला, जवानी हमला, इसको जरा हमें समझाइए। देखिए, आप जो कह रहे हैं नीतीश कुमार पर हमले की बात, तो ऐसा कुछ है नहीं। वो नीतीश कुमार के बहाने दरअसल भाजपा पर हमला कर रहे हैं और वो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का लेते हैं, ये कहते हुए कि मोदी जी की क्या गारंटी होगी कि नीतीश जी फिर नहीं पलटेंगे। लेकिन अभी तक सदन से लेकर सदन में जो हुआ विश्वास मत का जो स्पीच हुआ था, तब से लेकर कल जो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में पहली रैली हुई है और उसके बाद शिवहर में हुआ है, तो आप देखेंगे कि कुढ़नी में भी और शिवहर में भी, शिवहर से विधायक चेतन आनंद है जो जिन्होंने डिच किया, उनको बावजूद इसके उन्होंने मंच से चेतन आनंद के लिए कुछ गलत नहीं कहा, कोई कटु शब्द नहीं कहा। उन्होंने सीधे कहा कि हम जनता के बीच आए हैं, जनता उनका फैसला करेगी। और नीतीश कुमार पर भी वो सीधे सीधे हमलावर नहीं है, वो हमलावर सीधे सीधे बीजेपी पर है। और नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव में सिर्फ इतना मामला है कि वो 17 साल बनाम 17 महीने की बात कर रहे हैं। और जो रोजगार वाली बात थी कि हमने जब कहा था कि 10 लाख रोजगार हम देंगे, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि कहां से दोगे। बाद में जब वो सत्ता में साथ आए, वही नीतीश कुमार इनके साथ मिलकर लाखों लोगों को रोजगार दे रहे थे, उनकी सरकार दे रही थी रोजगार। तो ये क्रेडिट लेने, मतलब नीतीश कुमार ने भी ये कहा था शुरुआत में जब वो आरजेडी से अलग हो रहे थे कि ये क्रेडिट ले रहे थे लोग। तो ये यात्रा भी बेसिकली सदन में ही उन्होंने साफ कर दिया था तेजस्वी यादव ने कि आपने हमको मौका दिया है लोगों के बीच जाने का और हम लोगों के बीच जाएंगे और ये बताएंगे कि 17 साल बनाम 17 महीना में क्या हुआ है। और यही काम वो कर रहे हैं। तो वो आप गौर करेंगे उनके सारे स्पीचेस पे, तो वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर कहीं भी उतने तल्ख नहीं दिख रहे हैं, उतने सख्त नहीं दिख रहे हैं जितना कि वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। जी, एक बात ये कही जा रही है कि लालू प्रसाद यादव की छाया से अब तेजस्वी निकल रहे हैं, अब वो खुद एक नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। ये मैं कहूंगा कि ये काम लगभग 4 साल पहले हो चुका था, 2020 के इलेक्शन में ही, जब ये पूरी तरह से मीडिया में स्थापित हो गया था कि एक तरफ जहां एनडीए थी जिसके साथ जदयू भी था, मतलब एक तरफ मोदी जी का चेहरा था, नीतीश जी का चेहरा था, और दूसरी तरफ अकेले आपको मैं बताऊं कि तेजस्वी यादव थे। और उन्होंने अकेले बिना अपने पिता और माता के साथ अकेले चुनाव प्रचार किया, अकेले रोजगार के मुद्दे को मुद्दा बनाया और सारे बिहार की जो उस वक्त की राजनीति थी, चुनावी राजनीति, उसको रोजगार के मुद्दे पर केंद्रित किया भी और विपक्ष से करवाया भी। जहां 10 लाख सरकारी नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने की 2020 में, वही विपक्ष ने शुरू में माफ कीजिए सत्ता पक्ष ने शुरू में मजाक किया, लेकिन बाद में उनको 19 लाख रोजगार की बात करनी पड़ी। तो 2020 में ही मुझे लगता है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर वो आए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वो अपने पिता की छाया से निकलकर आगे आए हैं, तो ये सिर्फ पिता की छाया से ही निकलकर नहीं आगे आए हैं, बल्कि
जो पूरी राजनीति और राजनीति आरजेडी की राजनीति और आरजेडी की राजनीति का जो मोडस ऑपरेंडी था वो भी बदलता हुआ दिख रहा है। उसके जो सिद्धांत थे वो भी बदलता हुआ दिख रहा है। जैसे मैं दो चीजों का उदाहरण देना चाहूंगा। पहला कि पहले बात होती थी सामाजिक न्याय की, लेकिन अब बात हो रही है आर्थिक न्याय की, उसको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो एक मतलब दौर था जो सामाजिक न्याय का, वो बीत चुका है बिहार की राजनीति में। अब उसको आर्थिक न्याय के रास्ते पर ले जाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसमें वो रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, निवेश की बात कर रहे हैं और अन्य तरह की बातें भी हैं। और दूसरा, कल के स्पीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि राजद को लोग माई पार्टी समझते हैं, लेकिन राजद माई नहीं बाप की भी पार्टी है। तो उन्होंने ये एक्रोनिम जो होता है पॉलिटिक्स का, उसको उन्होंने समझाया भी, BAAP, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर, गरीब, और साथ में माई, कि मतलब हम सबकी पार्टी है। जो A to Z वो कहते थे 2020 में, उसमें थोड़ा सा A to Z में उन्होंने संशोधन करते हुए माई और बाप जैसा शब्द इस्तेमाल किया है और ये कहा है कि हम सबके हैं। और हम सबके हैं मीन्स कि हमारी पार्टी सबके लिए काम करेगी। हम जाति आधारित पार्टी या कोर वोट बैंक आधारित पार्टी जो है, किसी खास जाति से जुड़ा हुआ ठप्पा नहीं चाहते हैं, हम सबकी पार्टी। तो ये कुछ नए जमाने के बदलाव है, 21वीं शताब्दी के बदलाव है बिहार की राजनीति में, खास करके राजद की राजनीति में। तो आपने सही कहा कि वो अपने पिता की छाया से बहुत आगे निकल चुके हैं। 2020 में ही आगे निकल गए थे और अब 2024 में तो वो काफी आगे निकल चुके हैं। जी विपक्ष यही कह रहा है कि माई बाप की ही पार्टी है। वो नहीं, ये भी कुछ भी कह लें, लेकिन वो उनके माई बाप की ही पार्टी है। और तेजस्वी के पास उस जंगल राज की छाया से वो निकलने की कोशिश कितनी भी कर ले, लेकिन राजद के ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर की खराबी का, या उसके साथ जो चीजें चली हैं, उससे वह निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कई विपक्षी नेता और विश्लेषक कह रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर विपक्ष कह रहा है तब तो ठीक है, क्योंकि विपक्ष को राजनीति करनी है तो वो एक काम करेंगे कि 20 साल की राजनीति के बाद, जिसमें 14-15 साल भाजपा भी नीतीश जी के साथ रही, 15-16 साल, और लेकिन अगर विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये पूर्वाग्रह है और जंगल राज की बात बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कोई भी अगर ये विश्लेषक कहे या मीडिया कहे, क्योंकि अगर मैं NCRB का डेटा आपको दूं तो पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि बिहार में अपराध का चरित्र और स्वरूप बदला है। पहले जो बिहार में किडनैपिंग का धंधा था, हत्याएं होती थी, वो अन्य कारणों से होती थी। अब जो हत्याएं हो रही है वो लैंड और लिकर के कारण हो रही है। अपराधी वही है और लोग वही है, अपराध का चरित्र बदला है। NCRB का डेटा कह रहा है कि आधे से ज्यादा हत्याएं जो है जमीन डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट के कारण हो रही है। बहुत सारी हत्याएं लीकर का जो बिजनेस, अवैध बिजनेस है, उस पर आधिपत्य के कारण हो रहा है। तो जंगल राज जैसा जुमला गढ़ के आप किसी पार्टी को कब तक मतलब आप उलझाए रखेंगे, कब तक आप जनता को बेवकूफ बनाएंगे? आखिरकार 2005 से 2024 20 साल हो गया ना। 20 साल में 2 पीढ़ियां बदल गई। मैं कह रहा हूं कि राजद की पूरी राजनीतिक थ्योरी, उसका नेतृत्व बदल गया, उसका इंटेंशन बदल रहा है, उसका जो आइडियोलॉजिकल जो एक ग्राउंड है वो बदल रहा है। उसमें अब ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, JNU जैसे जगहों से पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। तो विपक्ष कहता है तो ठीक है, उसकी राजनीतिक मजबूरी है कि उसके पास और कुछ नहीं है कहने के लिए। लेकिन अगर कोई विश्लेषक इस तरह की बात कर रहा है, मीडिया अगर इस तरह की बात कर रही है, तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित ही कहा जाएगा। जी, एक छोटा आखिरी सवाल बहुत तेजी में। जी, बिहार में लोकसभा चुनाव में राजद बनाम बीजेपी का मुकाबला है, जिसमें JDU भी शामिल है, लेकिन मुकाबला अब सीधे 2 धाराओं का हो गया है। जी। उसमें ओवैसी हैं, मुकेश सहनी हैं, चिराग हैं, ये सब छोटे छोटे दल हैं, या 1-2 सीटों वाले।
क्या पिछली बार की लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी स्पष्ट और इतना साफ सुथरा मैंडेट आएगा, या इस बार बहुत चीजें देखिए, बदल बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां पे मोदी जी के जो मतलब राम मंदिर का जो मुद्दा था प्राण प्रतिष्ठा वाला, उसका वो असर होता हुआ नहीं दिख रहा था, जिसके कारण मोदी जी को प्लान बी पर काम करना पड़ा और माफ कीजिए, नीतीश कुमार को अपने साथ लाना पड़ा। ये माना जाता है क्योंकि जो ओबीसी कास्ट सर्वे हुआ था और जो ओबीसी रिजर्वेशन को 75% तक बढ़ाया गया था, उसका एक व्यापक असर देखने को मिल रहा था बिहार की राजनीति में। और जो नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन था वो भी काफी मजबूत दिख रहा था, उसको तोड़ना मोदी जी के लिए बड़ा जरूरी था। तो वो काम कर चुके हैं, लेकिन अब रिजल्ट क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज तय है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव अभी से एक्टिव हो गए हैं, सबसे मतलब वो पहली पार्टी है बिहार में जो चुनावी मोड में आ चुके हैं, जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। वो इसके साथ अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दे कि ये जो छोटे छोटे दल है इनको कैसे साधना है, जो जिसकी बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो शायद ये हो सकता है कि ये जो 2019 की तस्वीर थी वो 2024 में न बने। लेकिन चुनाव है, लोकसभा का चुनाव का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा किसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। This is an ABP Life podcast.